Assalamualaikum student. Today we will get to know that Michael's man will attack on Rasindal or not. So I am going to read the second last paragraph. He drew me to the door and the moon was sinking and above, but about 300 yards away, coming along the road from the Zenda, I made out a party of men. So here we came to know that the Michael man had arrived at there. अब क्या करते हैं उनके साथ और कितने आदमी हम देखेंगे. देयर वर 7 or 8 ऑफ देम. अब आपको पता चल गया गर्ल्स हाउ मैनी पीपल्स वर देयर, 8 or 7. ओके, 4 वर ऑन द हॉर्स बैक. 4 जो आदमी थे ना वो घोड़े पर थे. एंड द रेस्ट वर वॉकिंग. और बाकी आदमी क्या कर थे, पैदल आ रहे थे. अब रैसिंडल और कर्नल साहब अकेले हैं एंड माइकल्स मैन की तादाद कितनी है, 7 है या तो 8 है. अब देखते हैं. आई सो द कैरेड लॉन्ग इम्प्लीमेंट विच आई गेस टू द स्पैड एंड मिटॉक ऑन दियर शोल्डर. अब इनके हाथों में क्या है, स्पैड है, मिटॉक है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. क्यों यहाँ पे आए हैं गर्ल्स, स्पैड लेकर क्यों आए. स्पैड का मतलब है बादशाह. ये इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इन्हें जोसेफ की डेड बॉडी को कुछ ना कुछ करना है. ये अपने सबूत पिटाने आए. ओके, now I'm going to read the next paragraph. They will save you are trouble, said the sap. Come along. He was right that the approaching party must beyond doubt be a Duke Michael's man and come to remove the traces of their evil work. ये क्या मिटाने आए थे, अपने सबूत मिटाने आए थे गर्ल्स. हम नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं. Okay, this is the next page. I hesitate no longer, but irresistible desire seized me. Pointing to the corpse of the poor little Joseph, I said to the sap, Colonel, we ought to strike a blow for him. अब यहाँ पे रैसिंडल जो कि एडवेंचरस करेक्टर है, now he wants to fight with Michael's man. ये माइकल्स के आदमियों के साथ फाइटिंग करना चाह रहा है. He is not afraid of anyone because he is a brave person. अब यहाँ पे पता चलेगा वो 7 से 8 आदमी हैं और रैसिंडल कॉर्नर सब दोनों ही अकेले हैं. अब ये 7 से 8 आदमी जिनके हाथ में वेपन्स भी मतलब स्पैड और मेटॉक लेकर जो आए हैं, वो इनके साथ कैसे फाइटिंग करेंगे. अब देखते हैं रैसिंडल के पास कोई वेपन्स है या नहीं है. क्या वो सही तरह से फाइटिंग कर पाएंगे, क्या रैसिंडल जीतेगा या यहाँ पे हार के वापस जाएगा, देखते हैं हम. You would like to give him some company air. It is risky work, Your Majesty. अब यहाँ पे कॉर्नर सब कहते हैं ये बहुत रिस्की है, we should not fight. अब देखते हैं. रैसिंडल अब किंग बन गया, अब अपना भरम तो दिखाएगा. आई एम द किंग, यू शुड ओबे मी. ये रैसिंडल कॉर्नर सब तो शायद में ये भी कह सकता है आई एम किंग, यू शुड ओबे मी. अब देखते हैं ऐसा कहता है या नहीं. आई मस्ट हैव स्लैप एट डैम, सेड आई. सैप wavered. Well, said he, it's not a business, you know. You have been a good boy. If we come to grief, why hang me, it will save us a lot of thinking. I will show you how to touch them. He cautiously closed the open chink of the door. अब ये गर्ल्स चिंक क्या होते हैं, जो डोर में आप देखते हो ना, आर पार देख सकते हो, जिसे आप दूरबीन कहते हैं. देखो दरवाजे पर जब नॉकिंग हो रही होती है ना, तो हमारे दरवाजे पर एक छोटा सा सुराख बना हुआ होता है. इस सुराख के थ्रू हम देखते हैं कि बाहर कौन नॉक कर रहा है. सो ये चिंक होता है. ओके, सो कॉर्नर सैप चिंक के थ्रू देखते हैं कि कौन आदमी है और कौन खड़ा हुआ है. दैन वी retreated through the house and made our way to the back entrance. Here our horses were standing and our carriage drive safe all around the lodge. रिवॉल्वर रेडी, सेट द सैप. इसका मतलब कॉर्नर सैप और रैसिंडल के पास क्या है, रिवॉल्वर है. नॉट स्टिल फॉर मी, सेड आई. गॉड यू आर थर्स्टी टू नाइट. अब रैसिंडल यहाँ पे रिवॉल्वर नहीं यूज़ कर रहा, स्टील यूज़ करेगा. तो यहाँ पे कॉर्नर सैप कहते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा थर्स्टी हो, बहुत ज़्यादा प्यासे हो खून के लिए. दैट्स वाई यू आर विलिंग टू फाइट विद देम. अब देखते हैं क्या होता है, रैसिंडल फाइट कर पाएगा या नहीं. सो बी इट. वी माउंटेड एंड ड्रॉइंग अर स्वॉर्ड. स्वॉर्ड इसके हाथ में होती है, स्वॉर्ड जो स्टील की बनी हुई होती है. ओके, यहाँ पे स्टील का मतलब है स्वॉर्ड. वेटेड साइलेंटली फॉर द मिनट एंड टू. देन वी हर्ड द ट्रैम्प ऑफ मैन ऑन द ड्राइव the other side of the house. They came to the stand and one cried, now then fetch them out.
Now, whispered said, drawing the spur into the horse. We rushed at the gallop round the horse. In a moment, we are among the रूफियन। रूफियन का मतलब है वो जो बुरे आदमी थे इनके दरमियान आ गए, मतलब माइकल्स के आदमियों के दरमियान कॉर्नस है और रेसेंडल आ गए। अब देखते हैं रेसेंडल कहीं ज़ख्मी ना हो जाए या ये किसी को ज़ख्मी करेगा, क्योंकि ये सिर्फ 2 लोग हैं, वो 8 और 7 है। अब देखते हैं क्या होता है। Sepp told me afterward that he killed a man. अब कॉलर सेप ने एक आदमी को मार दिया है फाइटिंग में। I believe in and I saw no more of him. With the cut I split the head of the fellow on the brown horse. अब एक ब्राउन हॉर्स पे एक आदमी था जिसको रेसेंडल ने ज़ख्मी किया। कॉलर सेप ने एक आदमी को मारा है, एक को रेसेंडल ने ज़ख्मी किया है। He fell to the ground. ज़ख्मी नहीं किया, सॉरी, इसकी गर्दन को काटी है तो ये भी मर गया, इसका मतलब 2 आदमी तो मर गए। देन आई फाउंड माई सेल्फ अपोजिट अ मैन। आई वॉज हाफ कॉन्शियस टू अनदर ऑन टू माई राइट। इट वॉज टू वार्म टू स्टे विद द साइमल्टेनियस एक्शन। आई ड्रू माई स्पर्स इन टू माई हॉर्स अगैन एंड माई स्वॉर्ड फुल इन टू बिग मैन ब्रेस्ट। अब एक और आदमी के सीने में चाकू घुसा दिया, इसका मतलब 3 आदमी मर गए। ही बुलेट whizzed past my ear. I could almost where it touched me. अब एक जो बुलेट है, एक गन जो कि रेसेंडल के कान के पास गुजरती है, उसको टच ही होने वाली थी। आज रेसेंडल ज़ख्मी बल्कि मरने ही वाला था, उसकी कान के आगे से ही बुलेट गुजरी है, लेकिन वो बच गया। अब देखते हैं आगे। आई wrenched the sword, it wouldn't come. I dropped it and galloped after Sepp. So I now saw about 20 yards ahead. अब देखो 3 आदमियों को मारने के बाद ये लोग वहाँ से फरार हो गए। 3 को मार लिया, सबको नहीं मारा था। अब दोनों वहाँ से 20 यार्ड दूर भाग चुके हैं। आई वेव माई हैंड इन फेवरल एंड ड्रॉप इट इन अ सेकेंड लेटर विद वेल फॉर अ बुलेट हैड ग्रेस्ड माई फिंगर। अब जो इसके कान के आगे से बुलेट गुजरी थी ना, वो गलती से इसकी उंगली में लग गई है। उसको बाद में एहसास हुआ, जब वो वहाँ से चला गया तो उसको एहसास हुआ कि इसकी उंगली में बुलेट लग गई है। ओके गर्ल्स, ये याद रखना बिकॉज इट कम्स इन MCQs कि रेसेंडल के कहाँ पे गोली लगी थी, तो फिंगर पे लगी थी। रिमेंबर दिस थिंग। आई फेल्ट द ब्लड। ओल्ड सैप टर्न अराउंड इन द सैडल एंड समवन फायर अगेन। फिर से किसी ने पीछे से फायर की। दे हैव नो राइफल। वी वर आउट ऑफ रेज। सैप फेल टू लाफिंग। अब फिर से फायरिंग मिस हो गई, ना कॉर्नर सैप को लगी ना रेसेंडल को लगी, इसलिए सैप यहाँ पर हंस रहा है। It means Rasindal and Kholna Sahib both are brave persons. Therefore, they have killed 3 persons. और जो कि 8 और 7 पीपल्स जो फाइटिंग कर रहे थे, उन्होंने इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। There's 1 to me and 2 to you. अच्छा, यहाँ पर कॉर्नर साहब कह रहा है 1 को मैंने मारा, 2 को तुमने मारा। अब यहाँ पे ये दोनों अपने अपने मारने वाले सीन को याद कर रहे हैं कि किसने कितने आदमी को मारा। सो 1 was killed by कॉर्नर साहब and 2 persons were killed by Rassendal. With the recent luck and the little Joseph will have company. अब देखिए little Joseph will have company क्योंकि वो 3 आदमी जो मर गए वो जोसेफ कंपनी देंगे in a graveyard. नेक्स्ट फेज पर जाते हैं। फिर क्या होता है, क्या फ्रिज जाग रहा होगा। आपको पता है जब कॉर्डिश सेरेमनी ख़त्म हो गई तो किसको ऑर्डर दिया गया था। दे हैव ऑर्डर टू द फ्रिज दैट यू शुड बी वेक अप टिल 9 o'clock। और जो भी कमरे में आएगा तो मना कर दोगे कि कहीं सो रहा है। अब क्या खुद फ्रिज जाग रहा होगा या सो रहा होगा, ज़रा देखते हैं। अच्छा गर्ल्स, इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं हो रही, इसलिए मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर दूँगी। अब रेसेंडल और कॉर्नर सैप पैलेस में वापस जा रहे हैं। पैलेस क्या है, महल है। दे आर गोइंग बैक टू द पैलेस। अब रास्ते में इन्हें कौन मिलता है, स्टबल मैन मिलता है, जो कि घोड़ों की देखभाल करते हैं ना, उसको स्टबल मैन कहते हैं और इसको ग्रूम भी कहते हैं। यू कैन सी द वर्ड ग्रूम हियर, ग्रूम। ओके, सो ग्रूम उससे पूछता है इज़ ऑल वेल। अब फिर से यहाँ पर रेसेंडल को यही डायलॉग मिलता है, इज़ ऑल वेल। ये डायलॉग किसने बोला था, माइकल ने बोला था जब वो किंग को किडनैप करके जाते हैं। नाउ द ग्रूम इज सेइंग द सेम डायलॉग टू द रेसेंडल, इज़ ऑल वेल, क्योंकि रेसेंडल की है फिंगर ज़ख्मी है, उसमें ब्लीडिंग हो रही थी और उसमें उन्होंने बैंडेज बांध दी थी रास्ते में।
अब रेसिडेंटल कहेगा ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल का क्या मतलब, हमने पहले भी दिखाया था सब कुछ ठीक है, क्योंकि रेसिडेंटल ने 2 आदमियों को मारा और कॉलेसेफ ने 1 आदमी को मारा, इसलिए ये लोग खुश होकर कह रहे हैं ऑल इज़ वेल। सेड द सैप एंड द मैन कमिंग टू सी लुक माई हैंड टू किस। अब ये किंग था, किंग का फेस खुला था, ग्रूम देख रहा था ही इज़ अ किंग, सो ही किस द हैंड ऑफ द रेसिडेंटल। The king heard, he cried. It's nothing, said I, as I dismounted. I caught my finger the door. अब वो झूठी झूठी कहता है कि मेरा हाथ किस में आ गया, डोर में आ गया, that's why I'm hurt. अब आगे देखते हैं, remember silence, said the sap. Ah my God, Friel, I do not need to tell you that. The old fellow shrugged his shoulder. All young men like to ride abroad now and again. Why not the king? Said he. Sap laughed, left his opinion to my motive undisturbed. अब ये जो ग्रूम था ना, ये किंग को बहुत पसंद करता था। आई टोल्ड यू दैट किंग हमेशा अब्रॉड में रहता था, तो ये सपोर्ट कर रहा है किंग को कि सभी अब्रॉड में रहते हैं तो किंग रहता है, तो उसमें क्या मसला है। इट मीन्स हमें पता चल रहा है कि ग्रूम किसको पसंद कर रहा था, वो किंग को पहले से ही पसंद करता था। अब यहाँ पर सेप हंस रहा है क्योंकि ये किंग नहीं है, ये रेसिडेंटल है, और रेसिडेंटल कभी अब्रॉड में रहता ही नहीं है। आई वेंट इन एंड रीच द ड्रेसिंग रूम, फ्लिंगिंग ओपन द डोर वी सो। अब देखो ये लोग पैलेस में घुस चुके हैं। अब देखने पैलेस में क्या फ्रिज जाग रहा है या सो रहा है गेस। यहाँ पे थोड़ा सा फ़नी इंसिडेंट होगा, फिर सो तो नहीं रहा कहीं तरह, देखते हैं। वी वेंट इन एंड रीच द ड्रेसिंग रूम। अब वो ड्रेसिंग रूम के अंदर गए, फ्लिंगिंग ओपन द डोर वी सो फ्रिज वॉर टेलहम स्ट्रेच फुली ड्रेस ऑन द सोफ़ा। ही सीम्स टू हैव बीन स्लीपिंग। अब क्या है, यहाँ पे फ्रेड सोफ़े पे सो रहा है जब ये दरवाज़ा खोलते हैं। अब देखते हैं कॉर्नसेप इसकी क्या हालत करता है। और फ्रेड जब सो रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा कौन वापस आया, रेसिडेंटल वापस आया या किंग वापस आया, क्योंकि रेसिडेंटल तो किंग को लेने गया था और रेसिडेंटल अपनी जगह वापस चला जाता, किंग अपनी जगह वापस आ जाता। तो फ्रेड तो सो रहा है, अब सोते सोते इसको कहीं ऐसा ना लगे कि किंग आ गया। सर देखते हैं हम। बट आर एंट्री वॉक हिम। He leaped to the feast and gave one glance at me. With a joyful cry, threw himself on his knee before me. Thank God, sir. Thank God you are safe. It means here, first is thinking that the king has come. अब ये सोच रहा है कि किंग आ गया, इसलिए यहाँ पे बार बार कह रहा है थैंक गॉड सर यू आर सेफ। यहाँ पे सर का मतलब है किंग से मुखातिब हो रहा है, और फिर इसको ऐसा लग रहा है कि किंग आ गया, क्योंकि वो सो रहा था, इसको होश ही नहीं था कि कौन आया। आप देखते हैं रेसिडेंटल्स को नहीं बताएगा अभी कि वो किंग नहीं है, बल्कि ये सिचुएशन को एंजॉय करेंगे कॉलेसेफ और रेसिडेंटल। ज़रा देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ गए हम। हिज हैंड अप टू कॉर्ड केश होल्ड ऑफ मी। आई कन्फेस्ड इट आई वॉज मूव दिस किंग whatever his fault made people love him. For the moment I could not bear to speak or break the little fellow illusion. Though Sap had no such feeling, he slapped his hand on his thigh delightedly. अब कॉर्नर से इसकी थाई आपको पता है, ये जो हमारे पाँव का ऊपर कैसा है थाई, इस पर स्लैप करता है, मतलब इसको बैकअप करने की कोशिश करता है, क्योंकि ही इज़ नॉट प्रॉपरली वॉकड अप। अब देखते हैं। ब्रावो लैड क्राइड ही, वी शैल डू इट। फर्स्ट लुक अप इन अ बिवर्डन एंड ही हेल्प्ड आउट माई हैंड। अब रेसिडेंटल फिर्स्ट पहचान लेता है कि ये किंग नहीं है, क्योंकि कॉर्नसेफ ने इसकी थाई पर स्लैप किया था बताने के लिए कि किंग नहीं है, ये रेसिडेंटल है। तो अब फिर्स्ट को होश आ गया कि ये रेसिडेंटल है। अब क्या होता है, क्या फिर्स्ट यहाँ पे शाउटिंग करना स्टार्ट नहीं कर देगा, वियर इज़ अ किंग, वियर इज़ अ किंग। सर देखते हैं। You are wounded, sir, he exclaimed. It is such a scratch, said I, but I paused. He rose to the feet with a bewildered air, holding my hand. He looked up and down and up. Then suddenly he dropped my hand and reeled back. Where is the king? Where is the king? He cried. अब पैलेस में खड़ा हुआ है, यहाँ पे फ्लेविया भी है, यहाँ पे माइकल भी है, लेकिन ये शाउटिंग कर रहा है, क्या पता कोई सुन ना ले, इतना ज़ोर ज़ोर से कह रहा है वियर इज़ द किंग, वियर इज़ द किंग, क्योंकि आप भी पहचान गया है कि ये रेसिडेंटल है, ही इज़ नॉट द किंग। हश यू फूल हश। अब यहाँ पे कॉलर सब इसको चुप करा रहा है कि इडियट्स प्लीज़ कीप क्वाइट, डोंट शाउट।
Not so loud, he is a king. Knock sounded at the door. अब दरवाजे पर किसी ने नॉक की. किसने नॉक की होगी? क्या किसी ने फिर की आवाज़ तो नहीं सुन ली? ज़रा देखते हैं कौन नॉक कर रहा है. Sap seized by the hand. Here, quick to the bedroom. Off with the cap and off your boot. अब थोड़ी सी नाटक तो करना है. रैसिंडल जो कि अभी खड़ा हुआ है, इसको सुला देते हैं, इसके बूट को उतार लेते हैं, इसकी कैप को उतार लेते हैं, वो सोने की एक्टिंग कर रहा है. Go to the bed and cover everything up. I did as I bade. And a little later, Sap looked in, nodded green, and introduced an extremely smart and differential young gentleman. एक आदमी आया. अब ये आदमी कौन है? Who came to his bedside, bowing again and again, and informed me that he was of the household of Princess Flavia. ये प्रिंसेस फ्लेविया का नौकर होता है जो इसके पास आया है. क्यों आया ज़रा देखते हैं. And that her royal highness had seized him especially to inquire how the king's health was after the fatigue with his majesty had undergone yesterday. अब ये आदमी इसलिए आया है पूछने के लिए कि किंग की तबीयत कैसी है, क्योंकि वो बहुत थक गया था कॉरोनेशन सेरेमनी के लिए. अब कॉरोनेशन सेरेमनी तो ख़त्म हो गई, लेकिन प्रिंसेस फ्लेविया अभी भी टेंशन में थी. शी वॉज वेरी वरीड अबाउट द किंग कि किंग की तबीयत तो ठीक है या नहीं है. आगे बढ़ते हैं. My best thanks are to my cousin, said I, and tell my royal highness that I was never better in my life. अब यहाँ पे रैसिंडल थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर रहा है. ये आदमी को कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना अच्छा फील नहीं किया जितना मैं आज फील कर रहा हूँ. The king added, all Sap, who I began to find love a good lie for its own sake, has slept without the black all night. अब क्या होता है? रैसिंडल कॉर्नर सैप ख़त्म हो गए, वो आदमी चला गया, अब रैसिंडल सो रहा है. The young gentleman, he reminded me of Ocean in a Hamlet and bore himself out again. The farce was over, and the prince won't tell him. Pale-faced recall us to reality though in fate, and the farce has to be reality for us now. Is the king dead? He whispered. अब फ्रिट्स को बार बार ऐसा लग रहा है कि किंग को मार तो नहीं दिया कहीं. प्लीज़ गॉड नो, सैड आई. रैसिंडल कहता है नहीं, किंग को नहीं मारा. ही इज़ इन द हैंड ऑफ ब्लैक माइकल. ब्लैक माइकल ने इसको किडनैप कर लिया है. सो ये था 7th चैप्टर जो कि हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.